अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर आप तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि MQ लंदन के कारकुनान को जिनको नज़रबंद किया गया था, सूबाई हुकूमत एक बार फिर अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने में नाकाम हुई है। अदालत ने न सिर्फ सूबाई हुकूमत की जानिब से MPO के तहत जिन कारकुनान को नज़रबंद किया था उसके पर खदशे उड़ाए, बल्कि ठीक ठाक किस्म की बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी कारकुनान लापता हैं, लेकिन आखिरी जो कारकुनान थे तकरीबन 6, उनकी नज़रबंदी के ऊपर आज अहकाम जारी हुए हैं। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात वीडियो का हिस्सा होगी। दूसरा, जो लापता हैं, जो तवील अरसे से लापता हैं, चाहे उसका ताल्लुक महाजर कम्युनिटी से है, महाजर कौम से है, उसके बाद या उसका ताल्लुक पंजाबी से, पख्तून से, बलोच से, सराइकी से, गिलगिती से, किसी से भी कौम से ताल्लुक से है, तो उनको जो लापता हैं उनकी बाज़ाबी के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस मुहिम का आगाज़ किया था वो तेज़ी से जारी है। सोशल मीडिया पे भी पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जा रही है और पाकिस्तान से बाहर से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि जो लापता है वो किसी तरह भी लापता हुए उनको बाजियाब कराया जाए। उस हवाले से जो है वो मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। कुछ तफसीलात मज़ीद भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। और चूँकि सिंध असम्बली इख्तिताम पजीर हो गई है, सिंध असम्बली ख़त्म हो चुकी है, तहलील हो चुकी है। 5 साल तवील तरीन जो है वो पीपल्स पार्टी का ये दौर था, और इससे पहले अगर 10 साल के मिला लिए जाएँ तो 15 साल जो है पीपल्स पार्टी ने मुसलसल हुकूमत की। और उसके बाद फिर आज जब हम सुबह उठे, आज 11 अगस्त आखिरी दिन था, तो उसके बाद फिर सुबह एक वीडियो नज़र से गुजरी। आपको याद होगा मुमताज़ मौलाई जो एक सिंगर हैं सिंध के, उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके पूरी दुनिया में चर्चे थे, रिवो गाड़ी में घुमाऊँ और पल्ला मछली खिलाऊँ जाना तुझे। उनका ये गाना जिसमें उन्होंने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट तेरा बहुत शुक्रिया और कराची को जापान कर दिया। ये सुबह सुबह एक उनका गाना नज़र आया, मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो जो मुख्तलिफ बसें चलाई गई हैं, जिसमें रेड लाइन है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक बसें हैं और दीगर जो बसें कराची में चलाई गई हैं, उस पर वो जो है वो पिक्चराइज़ किया गया था और वो सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे थे कि कराची जो है जापान हो गया है और बस कराची में बाकी दूध और शहद की नहरें बहना बाकी हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सिंध की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए भरपूर किस्म का काम किया। अब सब जानते हैं जो कराची की सड़कों पर चाहे वो रेड लाइन में या उसके बाद फिर आप जो दीगर पीपल्स बस सर्विस है या उसके बाद इलेक्ट्रिक है या फिर ग्रीन लाइन बस है जिसमें आप सफ़र करते हैं कराची वाले, ख़ास तौर पर आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, आपके घरों में पानी आ रहा है, गैस आ रही है, बिजली की सूरत हाल कैसी है, सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत का बहुत शुक्रिया है और सिंध हुकूमत ने जापान बना दिया है कराची को ख़ास तौर पर। उसके बाद फिर चूँकि असम्बली ख़त्म हुई है, गवर्नर ने बाकायदा जिस तरह दस्तखत कर दी हैं असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर किस्म के चर्चे सामने आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया है उनका जो जितना दौर था, वो उस दौर को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को भी उन्होंने अवार्ड्स तकसीम किए हैं। कल मैंने एक वीडियो में आपके सामने एक ख़बर रखी थी जिसमें बताया था कि तकरीबन 31 के करीब जो है ऐसे रहनुमा, ऐसे जो लीडरान हैं जो मुख्तलिफ सूबाई काबीना में जो है वो महकमों में रहे, मुख्तलिफ वजारतें उनके पास थी, उसके बाद फिर वफाक में भी रहे, सूबे में भी रहे, तो उनके नाम जो है स्टॉप लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, ECR में नाम शामिल करने की सिफारिश की गई थी। ये अफवाहें और कुछ खबरें इस तरह की ज़ेर गर्दिश थी। मैंने तस्दीक की उस वक्त नहीं हो सकी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज से 11 अफराद का बताया गया है कि 11 जो टॉप के लीडर थे उनको जो है वो जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद अगर कोई मुल्क से बाहर जाना चाहेगा तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, उन्होंने नज़र रखी हुई है और उनकी ये कोशिश है, जो एक आप गैर सरकारी या गैर हतमी तरीके से आप कह सकते हैं, जो इतलात हैं उनका कहना है कि किसी तरीके से इनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इदारों को नज़र है करप्शन, बदनवानी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर संगीन नोयत के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है वो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं जो आज तक इस वक्त तक जो है वो जारी हैं। बाकी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो, या उसके बाद फिर आप वफाकी हुकूमत का देखें या तमाम सूबों की देखें सूरत हाल, तो इश्तिहारात ऐसे महकमों के नाम से चल रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, जिनका शायद ही आपने नाम सुना हो या आम लोग उन महकमों का नाम उन्होंने सुना हो, जिनके नाम से इश्तिहारात चल रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं
बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, इशारात से लग रहा है, लेकिन हकीकतन लोगों ने उन महकमों के नाम तक नहीं सुने हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके महकमों के क्या कारनामे होंगे, क्या उन्होंने काम अंजाम दिए होंगे, क्या वेलफेयर और क्या सूबे की आवाम की या मुल्क की आवाम की उन्होंने बेहतरी के लिए काम किए होंगे। लेकिन इश्तिहारात भरपूर किस्म के चल रहे हैं, यानी कि IMF से आप कर्ज़ा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आप कर्ज़े उठा रहे हैं और कौम कर्ज़ों पे चल रही है, लेकिन इश्तिहारात की TV चैनल्स को भरमार है। इसलिए अगर डायरी सामने आती है, मुबैना तौर पर जो डायरी है बुशरा बीबी की, वो जब सामने आती है तो फिर तमाम जो बने हुए टिकर से बनी हुई न्यूज़ थी और वो वायरल होती है और धड़ाधड़ जो है लंबी एक ट्रांसमिशन शुरू हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है इस मुल्क की, कि एक मुल्क में लोग भूख अफलास से मर रहे हैं, महंगाई और बेरोज़गारी से तंग हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, सेहत की जो है वो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। तो ये मुल्क की जो है सूरत हाल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो सूरत हाल ये है कि MQ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, टिकटें देना शुरू कर दी हैं और उन्होंने अपने जो रहनुमा हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ़ हल्कों में इंतखाबात लड़वाने हैं उनको बाकायदा तौर पर नामज़द कर दिया है, उनको बाकायदा तौर पर उनके तशहीर भी कर दी है, शुरू कर दी है। जिसमें जो बताया गया है MQ के तर्जमान पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि जो कौमी असम्बली का हल्का 245 है उसमें सैयद हफीज़ुद्दीन एडवोकेट साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद फिर NA 243 के माड़ी हुमायूं उस्मान साहब हैं, उनको जो है वो टिकट दिया जाएगा और NA 236 मोहम्मद इकबाल खान है, उनको टिकट दिया जाएगा और सूबाई असम्बली का जो हल्का है PS 112 यहाँ से नाम जो फाइनल किया गया है वो फ़याज़ुल हक साहब का नाम फाइनल किया गया है। बाकियों की जो मरहलावार जो सूरत हाल है उसका भी जो वो उनको टिकट्स और उनके बाद जो इंतखाबी मैदान में उतारने का जो काम है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अब मुसलसल आज भी हमने देखा कि उनकी जदोजहद है। कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि देखिए MQ को यकीन दहानी करा दी गई है, वफाक में भी उनका अच्छा खासा हिस्सा होगा और सूबे में उनका अच्छा खासा हिस्सा होगा, तो MQ को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। MQ जो अपनी इंतखाबी मुहिम है या अपनी जो सियासी मुहिम है वो उसका भरपूर तरीके से सिलसिला जो है वो जारी रखे। तो इसलिए MQ जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से नज़र आ रही है कि उन्होंने अब आगे जो किसी न किसी तरीके से मैदान मारना है और जो पिछले 5 साल में नहीं कुछ कर सकी तो दावा है उनका कि वो अब अगले 5 साल में जब इलेक्शन आएंगे और उसके बाद फिर उनको जीत कर जब असम्बली में जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर वो काम कर पाएंगे जो नहीं कर पाए। हालांकि कराची के अवाम से जब हमने बात की, हम बात करते हैं तो आपने देखा कि लोग कहते हैं कि जी उस वक्त MQ तब काम करती जब पप्पा का हाथ था, और पप्पा कौन है आप सब जानते हैं कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का लोग कहते हैं कि जब उनका हाथ था और जब वो सरपरस्त थे और पूरी MQ को लीड करते थे, ज़ाहिर बानी है, तो उस वक्त MPA MNAs जो है भरपूर किस्म का वो काम करते थे कराची के अवाम के लिए, चाहे पानी बिजली कचरे का मसला हो, सेवरेज की लाइनें भी बंद हो जाती थी तो MPA MNA आपको उस गली में नज़र आता था। लेकिन उसके बाद फिर जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का सर उनका जो है हाथ जो है इनके सर से हटा तो सूरत हाल कराची की क्या हो गई है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद ही इस अरसे में आपको कोई MPA MNA नज़र आया हो अपने इलाके में, लेकिन यह है कि जिन इलाकों से लोग जीते और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप खुद अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनके पाकिस्तान में कारोबार नहीं थी अब वो लंदन, दुबई और न जाने कौन कौन से ममालिक में कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके कारोबार की सूरत हाल ही अलग है। अच्छा, चूँकि अब आगे बढ़ रहे हैं, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नज़रबंद जिन कारकुनान को किया गया था उस हवाले से आज एक बार फिर दरख्वास्त की समाअत थी जिसमें इजहार एक शहरी लापता हुए थे और उसके बाद फिर एक और शहरी थे। इस तरह 6 की दरख्वास्तें थी जिनको 9 जुलाई के वाक़यात के बाद नज़रबंद किया गया था। उनको पहले रिमांड टाउन में मुकदमा जो दर्ज किया गया था उस मुकदमे में उनको नामजद किया गया, गिरफ़्तार किया गया और उसी दिन ही MPO के तहत उनको महकमा दाखिला की तरफ से जारी किया गया था, नज़रबंद किया गया था। अच्छा, पहले जो वेकेशन चल रही थी सिंध हाई कोर्ट में तो जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी साहब जो है वो केसेस की समाअत करते रहे। अब चूँकि एज़ पर रोस्टर जो है वो दोबारा बेंच आ गया है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और अदनान इकबाल चौधरी साहब जो है ये बेंच जो है केसेस की समाअत कर रहा है। आज 11:30 बजे के समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तो अदालत ने जो सवालात किए वो हैरान कौन है, यानी कि हुकूमत अब खुद तस्लीम कर रही है। अदालत के सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या जो महकमा दाखिला के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था क्या उनको इख्तियार था, कानून के मुताबिक वो किसी भी शहरी को नज़रबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे। सरकारी वकील ने
अलग ऐलान अदालत में ये बात तस्लीम की कि उनको कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसी को भी नज़रबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकें, क्योंकि एक तरीकाकार होता है MP3 के तहत अगर बंद करना है तो वो पूरी काबीना का फैसला होता है, एक आदमी उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो नोटिफिकेशन जारी करे और किसी के कहने पे उनको जो है नज़रबंद कर दे। क्योंकि पुलिस ने कहा कि निचली सतह के जो अफसरान हैं उनकी सिफारिश IG सिंध को गई और IG सिंध साहब ने जो है वो महकमा दाखिला को लिखा और उसके बाद फिर इनको नज़रबंद कर दिया गया। तो अदालत ने तमाम इन लोगों की नज़रबंदी को कलअदम करार दिया है और ठीक ठाक किस्म की सजरिश की है, डांटा है। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि नज़रबंदी का इख्तियार ही नहीं था तो हम इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हैं और तमाम उन कारकुनान जो नज़रबंद हैं इस जिनकी दरख्वास्तें आज ज़ेर समाअत थी उनको हम रिहा करने का हुक्म देते हैं। अदालत ने लाड़काना की जेलों में, जैकबाबाद, सक्खर और दीगर जेलों में जहाँ जहाँ ये नज़रबंद हैं कारकुनान उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है, और जिसमें इमरान मियो एडवोकेट आज और जोहर आबिद साहब जो है पेश हुए और उसके बाद फिर अदालत ने उनको रिहाई का अहकाम जारी किए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जारी है, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लापता कारकुनान की और लापता बल्कि मुख्तलिफ जो कौमियतों के लोग लापता हैं और उनके लिए बिला तफरीक आवाज़ उठाने के लिए जो है ऐलान किया था, मुहिम का ऐलान किया था, वो ज़ोरों शोर से जारी है। और जिस तरह आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं जी जहाँ कहीं से भी आवाज़ उठ रही है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लोग बाजाब नहीं हो रहे या किसी को हिलाने की कोशिश करें वो हिल नहीं रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोगों को जिन जिन को पैगाम पहुंचाना होता है उनको ज़रूर पैगाम पहुंचता है और फिर जिनके मामलात होते हैं वो उनकी बाज़ाबी की सूरत हाल बनती भी है। तो ये इंशाल्लाह जो मुहिम है उम्मीद है कामयाब होगी। और बाकी जिस तरह की रैली थी, रैली का उन्होंने चूँकि खुद ही मनसूख कर दी थी और अगर सोशल मीडिया पे कुछ कारकुनान या कुछ हमदर्द जो है वो मुहिम चला रहे थे कि हम 13 अगस्त की या अगस्त के महीने में आज़ादी का महीना है, आज़ादी का दिन है 14 अगस्त का, तो उस दिन जो है वो निकलेंगे बाहर और रैली की शक्ल में और मुख्तलिफ जगहों से निकलेंगे, तो वो उन्होंने रोक दिया था। सूरत हाल सब जानते हैं क्या सूरत हाल है और बाकी चूँकि मज़ीद अपडेट्स जो भी खबरें होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।